वेलकम स्टूडेंट इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो dx और dy, यानी पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। बट जो हमारे पास लिमिट्स है वो कुछ ऐसा है कि x है तो y का लिमिट दिया हुआ होगा, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो x का हो जाएगा। यानी पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को पहले हम एक ढंग से लिख लेते हैं। यहाँ पर x हो जाएगा, ये √x हो जाएगा, और ये 0 एंड 1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये x² y प्लस xy² हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर लिमिट जो है वो y का दिया हुआ था, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो हम पहले dy और dx, ये बस थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो y का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो यहाँ पे x² और y का y²/2 और x से √x प्लस x कांस्टेंट हो जाएगा, फिर y² का y⁻³ x से लेकर √x, और यहाँ पे dx बच जाएगा, और यहाँ पर 0 to 1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसा होगा, √x का होल स्क्वायर √x² माइनस x का होल स्क्वायर/2 प्लस x √x⁻³ माइनस x⁻³ dx। अब देखो, ये 0 to 1 है, ये x² है। अच्छा, √x का होल स्क्वायर कितना होता है? x/2 माइनस ये x²/2 हो जाएगा, प्लस x इंटू, अच्छा √x का होल क्यूब कर रहे हैं, तो ये रूट का मतलब होता है x⁻½ और बाहर में 3 है, तो ये x⁻³ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये x⁻³ है बाई 3 माइनस x³ ये dx। अब जितना भी x है सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये x² इंटू x हो जाएगा x³/2 माइनस x² इंटू x² x⁴/2 प्लस, अच्छा देखो यहाँ पर ये होगा x इंटू x⁻³ अच्छा इसका पावर 1, और एक्सपोनेंट का एक बहुत अच्छा नियम होता है कि अगर दोनों का बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो 3/2 प्लस 1 करोगे तो 5/2 आ जाएगा, यानी x⁻5/2 होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 5/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस x इंटू x³ इज x⁴ 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब चाहे तो हम एलसीएम निकाल करके पहले कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, लेकिन उतना क्या ही करने जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं। जितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जितना जल्दी हो जाए, हम उसी पे कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर जो x³/2 है, अगर इसका इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, देन ये x⁴ आ जाएगा, 2 पहले से था, और ये 4 इसका इंटीग्रेशन का, फिर माइनस ये हो जाएगा x⁵ 2 इंटू 5 प्लस x⁵5/2 है, प्लस 1 होगा, तो ये 7/2 होगा, पहले से 3 है, और इसमें फिर से 2/7 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 7/2 होगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा कि x का पावर 7/2 है,
और ये 7/2 होगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 2 ऊपर गया, 7 नीचे आ गया। ठीक, कंफ्यूज मत होना बस। ये x⁵ है, 3 × 5, और इसका ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके बस अब वैल्यू पुटिंग करना है और कुछ नहीं। तो ये 1 पहले x जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/8 -1/10 प्लस 1 का पावर 7/2। 1 का पावर कितना भी रख लो वो 1 ही होता है, तो 1 × 2 ये 2 हो जाएगा। 7 3 = 21 -1/15, और ये माइनस का ये 0 रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखोगे तो ये ओवरऑल 0 ही रहेगा। तो इसको रखो नहीं रखो कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक, तो हमारा इतना पार्ट आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो पहले जो नीचे वाला है जितना भी डिनोमिनेटर उसका एलसीएम ले लो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा नंबर आ गया है। 2 से करोगे तो ये 4 5 21 15 3 4 5 7 5 5 से करोगे तो 171, यानी हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 35 × 24। ठीक है, यही आएगा ना। यही आएगा। ठीक है, तो अब 8 से तो यहाँ पे 3, तो 8 को इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 35 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 105 माइनस यहाँ से यहाँ करोगे तो हमारे पास आ जाएंगे 10 के लिए बोल सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करके देख लो, 35 × 24/10, 12 × 7 कितना होता है, 70, 84, और फिर 21 तो 7 × 3 21, ये 20, तो यहाँ पर 40 और 40 × 2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर में 2 है, और -15 यानी 5 × 3, तो बचा हुआ ये 7 2 14, 14 × 4 या फिर 28, ये 56 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये 80, तो ये 185 माइनस इसको ऐड करोगे तो 8 5 13 140 ही आएगा ना। और ये 35 × 24, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45 बाई 35 × 24, 7 9 3 8 3/56 इज़ द आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।